dear students, today we will discuss about a very interesting topic of class 12 that is spherical capacitor. लास्ट वीडियो में हमने कैपेसिटेंस के बारे में डिस्कस किया था कि कैपेसिटेंस होता क्या है, पैरेलल प्लेट कैपेसिटर क्या होता है, स्फेरिकल कैपेसिटर्स क्या होता है, कैपेसिटी भी निकाली थी हमने उनकी और प्रिंसिपल ऑफ कैपेसिटेंस को भी हम स्टडी कर चुके हैं। आज इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे स्फेरिकल कैपेसिटेंस जब अपने पास दो सेल्स दे रखे हों और दोनों ही क्या हो, कंसेंट्रिक हो। अब स्फेरिकल कैपेसिटर है अपने पास, यहाँ इसको डिजाइन करने के लिए हमने क्या किया, एक कंडक्टिंग सेल लिया ए और जिसकी रेडियस हमने क्या रखी, आर ए रखी, और अनदर कंसेंट्रिक सेल रख दिया हमने जिसकी रेडियस है आर बी और उसको नाम दे दिया हमने बी। अब हम क्या करेंगे, जो हमारा सेल ए है, ए सेल को हम प्लस क्यू चार्ज प्रोवाइड करवा देंगे। ए सेल को प्लस क्यू चार्ज दिया हमने, जैसे ही हमने इसको प्लस क्यू चार्ज दिया तो क्या है, ये कंडक्टिंग सेल है। जब भी कंडक्टिंग होलो सेल होती है, होलो कंडक्टिंग हो, होलो तो कंडक्टिंग हो चाहे नॉन कंडक्टिंग हो, सॉलिड कंडक्टिंग हो, इनके केस में क्या होता है, जितना भी चार्ज इनको दिया जाता है सारे का सारा चार्ज सरफेस पे सेपरेट हो जाता है। तो हमने जो प्लस क्यू चार्ज दिया था वो ए के सरफेस पे सेपरेट हो चुका है। अब ये ए के सरफेस पे जो चार्ज है इसकी वजह से बी के इनर सरफेस पे सेम अमाउंट में नेगेटिव चार्ज जो है वो इंड्यूस हो जाएगा। अब ये जो इंड्यूस चार्ज है यहाँ नेगेटिव इंड्यूस हुआ है तो आउटर सरफेस पे कैसा इंड्यूस हो जाएगा, सेम अमाउंट में प्लस चार्ज यानी पॉजिटिव चार्ज इंड्यूस हो जाएगा। लेकिन ये जो पॉजिटिव चार्ज इंड्यूस हुआ है हमने इस आउटर सरफेस को क्या कर रखा है, ग्राउंड कर रखा है, तो सारे का सारा चार्ज कहाँ ट्रांसफर हो जाएगा, ग्राउंड में ट्रांसफर हो जाएगा। सो दैट अब हमें क्या पता होता है, जो भी होलो कंडक्टिंग या फिर नॉन कंडक्टिंग या फिर सॉलिड कंडक्टिंग बॉडीज होती हैं उनके इनसाइड इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू क्या होती है, जीरो होती है। तो जो अपने पास ए सेल है इसके अंदर क्या हो जाएगा, इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो हो जाएगा। यहाँ पे चार्ज प्लस क्यू भी है माइनस क्यू भी है, यहाँ पे कुछ ना कुछ इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू हमें मिलेगी। आउटसाइड जो है इलेक्ट्रिक फील्ड वो भी जीरो हो जाएगा। क्यों हो जाएगा, क्योंकि सारे का सारा चार्ज जो है ये अर्थ को ट्रांसफर हो रहा है, सारा चार्ज अर्थ को ट्रांसफर हो गया, जितना भी पॉजिटिव चार्ज इंड्यूस हुआ था अब सारा पॉजिटिव चार्ज अर्थ को ट्रांसफर हो गया, तो यहाँ चार्ज ही नहीं है तो पोटेंशियल के इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे होगा, सो दैट इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ जो है वो जीरो हो जाएगा। अब इनर सरफेस में जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन होंगी वो कैसे होंगी, यहाँ ए और बी के बीच वाले रीजन में। अब देखो प्लस चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन जो होती है वो आउटवर्ड होती हैं, तो हमें ऐसी लाइनें देखने को मिलेंगी, यहाँ पे नेगेटिव के अंदर की तरफ जाती हैं और पॉजिटिव से बाहर निकलती हुई दिखाई देती हैं। तो ये हमें इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन जो है ए टू बी के बीच वाले रीजन में देखने को मिलेंगी। अब हम निकालेंगे, डिटरमाइन करेंगे पोटेंशियल विद इन दिस रीजन। अब ए टू बी के बीच वाला रीजन है, इसमें पोटेंशियल को डिटरमाइन करेंगे। तो देखो यहाँ पे और यहाँ पे पोटेंशियल जो है हमारा वो जीरो हो जाएगा, उसका रीजन हमें पता है क्योंकि चार्ज ही लाइन नहीं कर रहा है तो पोटेंशियल ऑटोमेटिकली जीरो हो जाएगा। अब यहाँ से हम निकालेंगे पोटेंशियल बिटवीन द रीजन ए एंड बी। ए और बी के बीच के रीजन में अगर हम पोटेंशियल निकालेंगे तो पोटेंशियल की जो वैल्यू आएगी वो क्या आएगी, पोटेंशियल जो होता है जो भी स्फेरिकल सरफेसेस होते हैं यानी प्लस क्यू चार्ज की वजह से अगर मैं पोटेंशियल की वैल्यू निकालूं तो क्यू बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर के इक्वल होता है, ठीक है। और अगर मैं माइनस क्यू की वजह से निकालूं तो वो होता है क्यू बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट माइनस का आर, माइनस क्यू बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर के इक्वल होता है, क्योंकि पोटेंशियल एक स्केलर क्वांटिटी होती है तो चार्जेस को हम क्या करते हैं, मैग्नीट्यूड के साथ प्लेस करते होते हैं। तो यहाँ ए और बी के बीच वाले रीजन में हमें प्लस चार्ज भी दिख रहा है माइनस चार्ज भी दिख रहा है, यानी दोनों की वजह से कुछ ना कुछ पोटेंशियल होगा। तो और रेडियस क्या दिख रही है, यहाँ प्लस चार्ज के लिए जो रेडियस की वैल्यू है ये आर ए के सरफेस पे लाई कर रहा है, आर ए हो रही है, और ये जो माइनस चार्ज है वो बी वाले सरफेस के इनर रीजन में है ना, इनर सरफेस पे है बी वाले सेल के, तो बी वाले सेल के इनर सरफेस पे है तो उसके लिए रेडियस क्या है, आर बी है अपने पास। तो वी पॉजिटिव के लिए तो रेडियस होगी यहाँ पे आर बी और वी नेगेटिव के लिए यहाँ पे रेडियस हो जाएगा हमारा आर बी। अब वी नेट क्या आएगा, वी नेट आ जाएगा अपने पास वी पॉजिटिव की वजह से प्लस में वी नेगेटिव की वजह से। अगर मैं दोनों को ऐड करूंगी तो मेरे पास बन जाएगा ये क्यू बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर ए माइनस क्यू बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर बी। अब दोनों में से यहाँ से क्यू बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट तो हमें कॉमन दिख रहा है तो हम इसको ले लेंगे कॉमन, क्यू बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट कॉमन आ गया है, यहाँ बच गया अंदर
1/RA-1/RB। अब एलसीएम लेके इसको सोल्व करेंगे तो RA-RB अपने पास क्या बन जाएगा, इसका एलसीएम बन जाएगा और अपने पास ये जो वैल्यू आएगी वी नेट की, वी नेट जो आ जाएगा Q/4πε0 और यहां से आपका RA-RB जो है वो एलसीएम आ गया है और RB इधर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा RB माइनस RA। ये आपके पास V की वैल्यू आ गई है। अब आपने निकाला है कैपेसिटेंस, क्योंकि आप तो स्फेरिकल कैपेसिटर की बात कर रहे हो, तो कैपेसिटेंस कैसे डिटरमाइन करोगे? कैपेसिटेंस डिटरमाइन करने के लिए आपको एक फॉर्मूला याद होना चाहिए, Q = CV होता है हमेशा, Q = CV होता है। तो यहां से V क्या आ जाएगा आपके पास, C निकालना है ना, C क्या आ जाएगा Q/V करके। अब Q जो अपने पास चार्ज है, ठीक है, और बाय में V जो पोटेंशियल हमने निकाला है, तो अपने पास C की वैल्यू आ जाएगी Q/4πε0 और साथ में RB माइनस RA डिवाइड बाय RA/RB। Q से आपका Q कट जाएगा और ये वाली चीजें जो है प्लेट के ऊपर चली जाएंगी, तो C की जो वैल्यू आएगी वो आ जाएगी 4πε0 RA/RB डिवाइड बाय RB माइनस RA। ये आ गया आपके पास कैपेसिटेंस ड्यू टू स्फेरिकल कैपेसिटर हैविंग टू कंसेंट्रिक सेल्स ऑफ रेडियस RA एंड RB। RA जो है वो रेडियस है आपकी इनर सेल की, RB जो रेडियस है वो है आउटर सेल की। तो यानी आपका लार्जर में से स्मॉलर ही माइनस हो रहा है, ठीक है। तो ये तो स्फेरिकल कैपेसिटेंस की वजह से आ गया। इस पे बेस्ड एक दो क्वेश्चन करेंगे। इससे पहले हम एक बार क्वेश्चन करने से पहले हम सिलेंड्रिकल कैपेसिटर्स को और डिटरमाइन कर लेते हैं, कैपेसिटेंस ड्यू टू सिलेंड्रिकल कैपेसिटर्स। सिलेंडर वाला केस कब बनता है? ये वाले केसेस तब होते हैं जब आपको कोई ऐसी बॉडी दी जाए जिसका गॉसियन सरफेस आपको या सर्कल ड्रॉ करना पड़े या फिर सिलेंडर ड्रॉ करना पड़े। यानी आपको अगर कोई वायर दे दी जाए तो उसका गॉसियन सरफेस बनाने के लिए आपको एक सिलेंडर ड्रॉ करना पड़ेगा, तो वहां पे जो कैपेसिटेंस आएगा वो सिलेंड्रिकल कैपेसिटर कहलाएगा। सिलेंड्रिकल कैपेसिटर। सिलेंड्रिकल कैपेसिटेंस के केस में क्या होगा, हम यहाँ पे दो सिलेंडर्स लेंगे। एक सिलेंडर ले लिया हमने, हमारे पास कोई भी लाइन चार्ज रखा है, उसका हम गॉसियन सरफेस ड्रॉ करते हैं ना, सिमिलरली वैसे ही हमने यहाँ पे एक सिलेंडर लिया और उसके कोएक्सियल हमने दूसरा सिलेंडर ले लिया। यानी एक्सिस ऑफ रोटेशन दोनों सिलेंडर्स का क्या रहेगा, आपका सेम रहेगा। ये इनका एक्सिस ऑफ रोटेशन रहेगा दोनों सिलेंडर्स का। अब हम क्या करेंगे, सिमिलर पहले वाला क्वेश्चन है, लेट जैसा आपने पहले वाले में लिखा था, लेट्स टेक ए सिलेंड्रिकल सेल ऑफ रेडियस RA एंड अनदर सिमिलर सिलेंड्रिकल सेल ऑफ रेडियस RB, बोथ आर कोएक्सियल, दोनों ही क्या है, कोएक्सियल है। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे अगर हम इसके इनर वाले सेल को यानी ए सेल जो है हमारी, उसको अगर प्लस Q चार्ज प्रोवाइड करवाएंगे तो आउटर सेल पे यानी आपकी ये जो अगर प्लस Q चार्ज प्रोवाइड करवाएंगे तो ये आपके पास एक होलो सिलेंडर है। होलो सिलेंडर है तो सारा चार्ज आउटर सरफेस पे सेपरेट हो जाएगा, सारा चार्ज यहाँ पे सेपरेट हो चुका है, जिसकी वजह से क्या हो गया, जो आपका इनर सरफेस ऑफ सिलेंडर भी है उस पे एक नेगेटिव चार्ज इक्वल अमाउंट में इंड्यूस हो गया है, ठीक है। और साथ ही साथ एक पॉजिटिव चार्ज आउटर सरफेस पे भी आएगा। आउटर सरफेस को हम फिर से क्या कर देंगे, ग्राउंड कर देंगे। आउटर सरफेस को जैसे ही ग्राउंड करेंगे तो सारा चार्ज अर्थ को ट्रांसफर हो जाएगा, आउटर सरफेस पे जितना भी चार्ज होगा। तो यानी आपके पास अब फिर से हम जब भी पोटेंशियल निकालेंगे तो कैसे निकालेंगे, बिटवीन दिस रीजन, क्योंकि इनसाइड यहाँ पे क्या हो जाएगा, इलेक्ट्रिक फील्ड 0 आ जाएगा, बाहर भी इलेक्ट्रिक फील्ड क्या आ जाएगा, 0। यानी R लेस देन RA के लिए भी E की वैल्यू क्या रहेगी, 0 रहेगी, क्योंकि फील्ड इनसाइड ए कंडक्टिंग बॉडी क्या होता है, 0 होता है। और E = 0 रहेगा R greater than RB के, यानी रेडियस हम RB से ज्यादा लेंगे
तो बाहर भी कोई चार्ज प्रेजेंट नहीं है, जिसकी वजह से बाहर भी इलेक्ट्रिक फील्ड क्या रहेगा आपका, जीरो रहेगा, और इनसाइड भी इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो रहेगा। तो ये हमें क्या दिख रहा है, एक लाइन चार्ज जैसा दिख रहा है ना। तो लाइन चार्ज की वजह से जो आपके पास इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की जो वैल्यू होती है वो क्या होती है, E इज इक्वल टू आपके पास लैम्डा बाय 2 पाई एप्सिलॉन नॉट R के इक्वल होता है। ठीक है, ये होता है। तो अब हम इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का यूज करके पोटेंशियल को डिटरमाइन करेंगे। अब इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी जो होती है वो होती है E वेक्टर इज इक्वल टू माइनस dV बाय dr। इलेक्ट्रिक फील्ड और पोटेंशियल के बीच ये वाला रिलेशन होता है, तो इसके हेल्प से हम पोटेंशियल डिटरमाइन करेंगे। तो यहाँ पे अगर मैं मैग्नीट्यूड ऑफ E लेना चाहूँ तो अपने पास ये क्या आ जाएगा, dV बाय dr का मैग्नीट्यूड। याद है, यहाँ से हम E के मैग्नीट्यूड को पुट करेंगे, यहाँ से अपने पास E की वैल्यू पुट करते ही लैम्डा बाय 2 पाई एप्सिलॉन नॉट R इज इक्वल टू क्या आ गया, dV बाय dr। ठीक है, dr को इधर ले आएंगे तो अपने पास क्या बन जाएगा, dV इज इक्वल टू लैम्डा बाय 2 पाई एप्सिलॉन नॉट R इंटू dr। अच्छा, अब क्या करेंगे, हमें तो कंप्लीट पोटेंशियल चाहिए ना, ये तो dV की वैल्यू आ रही है, इंटीग्रेट कर देंगे V निकालने के लिए, V निकालने के लिए इंटीग्रेट करेंगे तो V की वैल्यू आ जाएगी लैम्डा बाय 2 पाई एप्सिलॉन नॉट, तो हमारा कांस्टेंट ये बाहर आ जाएगा इंटीग्रेशन से, dr बाय r इसका इंटीग्रेशन करेंगे, और dr बाय r का इंटीग्रेशन जो होता है वो होता है आपके पास log r। अब log r ले, अब इंटीग्रेशन कर रहे हैं तो कहां से कहां तक करें, r a टू r b करेंगे ना, आर ए टू आर बी, लिमिट्स ऑफ इंटीग्रेशन भी हमने पुट कर दिए हैं, आर ए टू आर बी लिमिट्स ऑफ इंटीग्रेशन है आपके पास। डी आर बाय आर का इंटीग्रेशन क्या आ जाएगा, लोग आर आ जाएगा आपके पास, और लिमिट्स पुट कर दो आर ए टू आर बी। जैसे ही इनकी वैल्यूज पुट करेंगे तो अपने पास v की जो वैल्यू निकल के आएगी वो आ जाएगी लैम्डा बाय 2 पाई एप्सिलॉन नॉट log आर बी माइनस log आर ए। यहां पे हम फॉर्मूला लगा देंगे, स्मॉल ए लिख रहे हैं क्या, स्मॉल ए लिख लेते हैं, log m माइनस एन log m बाय एन के इक्वल होता है तो वही यूज करेंगे। v इज इक्वल टू यहां से क्या आ जाएगा आपके पास लैम्डा बाय 2 पाई एप्सिलॉन नॉट, और ये बन जाएगा log m बाय एन, दैट इज log आर बी बाय में आर ए, ये आ जाएगा आपके पास। ठीक है, ये v की वैल्यू आ गई है। अब c निकालना है, c कैसे निकालें, c आएगा आपके पास q बाय v करके। ठीक है, लैम्डा यहाँ पे क्या है, लाइन चार्ज इंटेंसिटी है आपके पास, जैसे कि सरफेस चार्ज इंटेंसिटी होता है, वॉल्यूम चार्ज इंटेंसिटी, सरफेस चार्ज डेंसिटी, वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी होता है, वैसे ही लाइन चार्ज डेंसिटी भी होता है। और लाइन चार्ज डेंसिटी लैम्डा क्या होता है, चार्ज पर यूनिट लेंथ, q बाय l होता है। ठीक है, चार्ज पर यूनिट लेंथ होता है। तो यहां से हम c इस वाली इक्वेशन में ये v की वैल्यू पुट करेंगे ताकि हमारा कैपेसिटेंस निकल जाए ड्यू टू सिलेंड्रिकल कैपेसिटर, और q बाय में लैम्डा की जगह लैम्डा की वैल्यू पुट करेंगे q बाय l, q बाय में l, और ये आ जाएगा आपका 2 पाई एप्सिलॉन नॉट, 2 पाई एप्सिलॉन नॉट l यहां लिख देते हैं, साथ में आ गया आपका log आर बी बाय आर ए। ठीक है, क्यू से क्यू कट जाएगा। ठीक है, और ये क्या आ जाएगा आपके पास 2 पाई एप्सिलॉन नॉट एल ऊपर चला जाएगा, 2 पाई एप्सिलॉन नॉट एल ऊपर चला गया, और नीचे क्या बचेगा log आर बी बाय आर ए। ये जो है आपके पास कैपेसिटेंस की वैल्यू आ गई है ड्यू टू ए सिलेंड्रिकल कैपेसिटर। ठीक है, सिलेंड्रिकल कैपेसिटर्स अगर आपके पास 2 सिलेंडर दे रखे हैं और कोएक्सियल रखे हैं तो, और आपसे कैपेसिटेंस पूछ रहा है तो आप ये वाला फॉर्मूला यूज करके निकाल सकते हो। ठीक है, यहाँ पे एल क्या रहेगी, लेंथ ऑफ द सिलेंडर। ठीक है, आर ए और आर बी क्या रहेंगे, रेडियस ऑफ द इनर, आर ए रेडियस ऑफ द इनर सिलेंडर और आर बी रेडियस ऑफ द आउटर सिलेंडर। 2 पाई एप्सिलॉन नॉट आपका कांस्टेंट है, बस वैल्यूज पुट करना और आंसर निकल जाएगा जो भी न्यूमेरिकल इस पे बेस्ड होगा। नेक्स्ट न्यूमेरिकल डिस्कस करते हैं।
न्यूमेरिकल है उसमें क्या दे रखा है, कैलकुलेट द कैपेसिटेंस ऑफ ए स्फेरिकल कैपेसिटर consisting of two concentric sphere of radii 0.50 meter and 0.60 meter. The material filled in between the two sphere have dielectric constant equal to 6. अभी हमने जो स्फेरिकल कैपेसिटेंस के केस में फॉर्मूला पढ़ा था वो पढ़ा था 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर ए आर बी डिवाइड बाय आर बी माइनस आर ए। आर बी रेडियस होती है आपकी आउटर स्फीयर की, आर ए होती है इनर स्फीयर की। लेकिन यहाँ पे हमें डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट भी दे रखा है, मतलब जो आपके कंसेंट्रिक स्फीयर्स हैं उनके बीच एक मटेरियल फील कर रखा है, डाइलेक्ट्रिक मटेरियल को फील कर रखा है यहाँ पे इनके बीच में ऐसे। अब ये डाइलेक्ट्रिक मटेरियल क्या करता होता है, कैपेसिटेंस की वैल्यू को बढ़ा देता है। तो C इज इक्वल टू के सी नॉट के इक्विवेलेंट आता है ना, जब कोई डाइलेक्ट्रिक मटेरियल इंसर्ट कर दिया जाए तो अपने पास न्यू फॉर्मूला जो बन जाएगा वहां पे K इंटू में 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर ए आर बी बाय में आर बी माइनस आर ए हो जाएगा। अब सारी वैल्यूज पुट करके निकाल लेते हैं। K की वैल्यू दे रखी है 6 इंटू में 1 बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू हमने 9 क्रॉस 10 की पावर 9 पढ़ी है, तो 4 पाई एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू क्या हो जाएगी 1 बाय 9 क्रॉस 10 की पावर 9 इंटू में आपका आर ए की वैल्यू जो है आपको दे रखी है 0.50 इंटू में आर बी की वैल्यू दे रखी है 0.60 डिवाइड बाय आपका 0.60 माइनस का 0.50, यही है। अब इसको आप मल्टीप्लाई और सब्ट्रैक्ट करोगे तो ये आपके पास क्या बन जाएगा 6 इंटू में 1 बाय 9 क्रॉस 10 की पावर 9, ऊपर बन जाएगा आपके पास 0.30 डिवाइड बाय 0.10। ये बनना है, डेसिमल से आपका डेसिमल कट जाएगा और ये कट के 3 आ जाएगा, फिर 3 से 3 3 जा 9 3 2 जा 6, तो आपके पास C की जो वैल्यू आ जाएगी 2 क्रॉस 10 की पावर ऊपर जाएगा तो माइनस हो जाएगा 2 क्रॉस 10 की पावर माइनस 9 फेराड। तो कैपेसिटी ऑफ द कैपेसिटेंस क्या आ गई है 2 क्रॉस 10 की पावर माइनस 9 फेराड। लेट्स डिस्कस अनदर क्वेश्चन। यहाँ क्या दे रखा है, कैलकुलेट द कैपेसिटेंस ऑफ ए स्फेरिकल कैपेसिटर इफ डायमीटर ऑफ इनर स्फीयर इज 0.2 मीटर एंड आउटर इज 0.3 मीटर, द स्पेस बिटवीन देम इज फिल्ड विद ए डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट ऑफ वैल्यू 12। यहाँ पे फॉर्मूला हमारा सेम ही लगेगा, बस वैल्यूज हमें डिफरेंट दे दी गई है। डायमीटर दे रखा है, आपकी बार रेडियस नहीं दे रखी है, तो हम रेडियस निकाल देंगे डायमीटर डिवाइड बाय 2 करके, तो हम आर ए निकालेंगे। आउट इनर की रेट का डायमीटर जो है वो 0.2 दे रखा है, तो 0.2 बाय 2 करोगे तो ये आ जाएगा 0.1 मीटर। आर बी निकालेंगे, आर बी आ जाएगा 0.3 बाय 2 करोगे तो 0.15 मीटर, ठीक है। अब यहां से आप हम क्या निकालेंगे, सी निकालेंगे। सी का फॉर्मूला क्या बन जाएगा K 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर ए आर बी डिवाइड बाय आर बी माइनस आर ए। अब C में ये सारी वैल्यूज पुट करेंगे, K की वैल्यू 12 दे रखी है, इंटू में 4 पाई एप्सिलॉन नॉट की जगह पुट करेंगे 1 बाय 9 क्रॉस 10 की पावर 9। यहाँ पे आपका आर ए और आर बी की वैल्यू पुट करोगे तो 0.1 इंटू में 0.15 बाय में आपका आ जाएगा 0.15 माइनस 0.10, ठीक है। तो यहां से ये बन जाएगा 12 बाय 9 क्रॉस 10 की पावर 9 इंटू में ये प्रोडक्ट करोगे तो 15 बन जा 15 और ये बन जाएगा आपके पास 0.015 डिवाइड बाय आपका 0.15 में से 0.10 को सब्ट्रैक्ट करोगे तो ये आपके पास आ जाएगा 0.05, ठीक है। तो एक डेसिमल दो डेसिमल के बाद दो प्लेसेस के बाद होता है तो हम इन डेसिमल्स को अब हटा लेते हैं। अगर इसको हटाएंगे तो ऊपर वाले को हटाएंगे तो बाय में 3 जीरोज आएंगे और इसको हटाएंगे तो यहाँ पे 2 जीरोज आ जाएंगी, तो 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएंगे, 1 जीरो आपकी बचेगी। ऊपर बन रहा है आपका 15, नीचे बन रहा है आपका 5, 5 3 जा 15, 3 3 जा 9, 3 4 जा 12। तो ऊपर तो बच गया है 4, नीचे बच गया 10 की पावर 9 इंटू में 10, दैट इज 10 की पावर 10। तो ये आपके पास सी की वैल्यू यहाँ से क्या आ गई 4 इंटू 10 की पावर माइनस 10 फेराड। ये हमारा कैपेसिटेंस आ गया है।